नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आई होप ऑल आर डूइंग वेल। सो फ्रेंड्स, आज फिर मैं आप सबके साथ हूँ न्यूमरोलॉजी 8 नंबर लेकर। एंड आई होप आप लोगों ने अभी तक मेरी और वीडियोस जो है नंबर 1 से लेकर नंबर 7 तक की वीडियोस देख ली होंगी एंड यू माइट हैव शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स। सो आज मैं फिर आप लोगों से डिस्कस करने जा रही हूँ नंबर सीरीज़ को लेकर। एंड इसके अंदर जो 8 नंबर है, साथ ही उसके अंदर उसके पर्सनैलिटी ट्रेट्स, और साथ में उसके पर्सनैलिटी ट्रेट्स के बाद हम डिस्कस करेंगे कुछ इनके लकी नंबर्स, लकी कलर्स, एज वेल एज इनके लिए कुछ स्पेशल टिप्स जो 8 नंबर वालों को ज़रूर फॉलो करने हैं अपनी लाइफ के लिए। राइट, सो प्लीज़ बने रहिए एंड तक सो दैट यू डोंट मिस इवन अ सिंगल थिंग इन इट। तो अब मैं बात करती हूँ नंबर 8 की। ओके, सो हम 8 को रिप्रेजेंट करते हैं बेसिकली विद द नंबर 8। 8 अपने आप में अगर मैं बात करूं बहुत अथॉरिटेटिव नंबर होता है, लेकिन ये नंबर आता कहाँ से है? तो ये नंबर हमारे जो है कैलकुलेशंस, अगर मैं बात करूं एज पर कैलेंडर, तो उसके अंदर 8, टोटल ऑफ 17 एज वेल एज 26, तो ये सारे नंबर हमारे 8 में क्लासीफाई करते हैं। 8 अपने आप में एक बहुत अथॉरिटेटिव नंबर है क्योंकि ये नंबर है सैटर्न का, शनि देव रिप्रेजेंट करते हैं। राइट, तो जहाँ शनि देव जी का नाम आता है लोग कई बार डर भी जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस प्लैनेट कि ये अच्छे फल देता कब है। देखिए, कुछ भी अगर मैं आप लोगों से नंबर सीरीज के बारे में बात करती हूँ, माई पर्पस ऑफ टेलिंग यू दी नंबर्स इज, या उनके बारे में बताने का मतलब ये है कि आप उसमें से उसकी पॉजिटिव थिंग्स को समझिए और उसको प्रॉपरली अपनी लाइफ में यूटिलाइज कीजिए, तभी आपको इन चीज़ों के बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। राइट, तो आप अगर इस चीज़ को समझ पाएंगे कि आपके लिए काम कैसे करेगी, तो वो आप उसका बहुत अच्छे से बेनिफिट उठा पाएंगे। आई एम नॉट चार्जिंग यू एनी थिंग, बट आई एम जस्ट प्रोवाइडिंग दी हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन, ताकि आप अपनी रेगुलर लाइफ में उसको यूटिलाइज कर पाएँ। सो प्लीज़ मेरी वीडियोज़ को देखते रहिए एंड जितना आप बेनिफिट उठा सकते हैं उतना उठाइए, और मुझे बहुत दिल से खुशी होगी। राइट, चलिए डिस्कस करते हैं कि कैसे होते हैं ये 8 नंबर वाले। ओके, सो इनके लिए अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले आते हैं कि अथॉरिटेटिव, उनकी कोई बात होती है तो ये अपने बड़े धाक जमा के कहते हैं कि बात जिस तरीके से अपनी बात को प्रेजेंट करते हैं। दूसरा, अगर मैं बात करूँ, दे हैव अ गुड सेल्फ कॉन्फिडेंस, उनको अपनी बात पे कॉन्फिडेंस होता है। नो डाउट दे ट्राई टू प्रूव आउट द थिंग्स, तो वो उनके लिए एक बेटर ऑप्शन भी रहता है। साथ ही इनका सोशल स्टेटस की अगर मैं बात करूं, तो सोशल स्टेटस में बहुत अच्छा, लाइक इनको लगता है कि दे ट्राई टू टॉक टू मोर ऑफ पीपल। इनको मतलब अपने आप को प्रेजेंट करना, लोगों से बात करना बहुत पसंद होता है। जनरली दे आर द ह्यूमन लवर्स, बेसिकली ह्यूमैनिटी के लिए काम करना इन्हें बहुत पसंद है। अच्छी तरह एक लोगों को पूछना, उन चीज़ों को समझना, ठीक है, ये इनको बहुत पसंद रहता है जनरली। तो इसीलिए ये सक्सेसफुल बिजनेसमैन भी होते हैं और सक्सेसफुल प्रोफेशनल भी होते हैं। आप ये किसी भी फील्ड में जाएंगे तो आप इनकी एक काम करने का अलग तरीका देखोगे। इनके अंदर एक लीडिंग क्वालिटी भी होती है कि अगर दूसरों से मतलब कोई चीज़ डिस्कस करते हैं या कुछ करते हैं, तो ये अपनी बात को बड़े कॉन्फिडेंटली रखते हैं कि उनका पॉइंट क्या है, वाई दे आर डूइंग दिस। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि बीइंग एन 8 नंबर, आपके अंदर ये क्वालिटीज़ हैं, लेकिन आप उनको थोड़ा और बेटर कैसे कर सकते हो इफ़ यू आर नॉट अचीविंग द गुड रिजल्ट्स। तो सबसे पहली चीज़ है हार्ड वर्क। अगर 8 नंबर वाला कुछ भी चाहता है लाइफ में, तो उनके लिए सबसे मेजर थिंग है टू हार्ड वर्क, टू शो दी हार्ड वर्क। एक्चुअली क्या है, शनि जी जो रिप्रेजेंट करते हैं वो जस्टिस को रिप्रेजेंट करते हैं। वो कहते हैं जैसे भी आप काम करोगे वैसा आपको फल मिलेगा। हमारे अगर हम बात करते हैं 9 ईयर्स का जो टेन्योर पीरियड होता है, तो उसके अंदर हम 9 ईयर्स में जब 8 नंबर की बारी आती है, तो कहते हैं शनिदेव कि आपको रिजल्ट तभी मिलेगा जब आपने जैसे कर्म किए होंगे पिछले 1 से 7 ईयर्स में। सो इसीलिए 8 में जब लोग डरते हैं कि शनिदेव साढ़े सती है, तो ऐसा नहीं है। यू नीड नॉट हैव टू लाइक हैव अ फियर ऑफ इट। आपको समझना है कि वो नंबर आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये इट इज़ ऑल बेस्ड ऑन द कर्मा। तो वो कहते हैं कि आपके कर्म जैसे हैं, तो यू नीड टू मेक श्योर कि यू बैलेंस आउट योर नंबर। आप अच्छे से अपना नंबर बैलेंस कीजिए, तो आपको सारी इसके अंदर इम्पॉर्टेंट जो एट्रीब्यूट्स हैं वो समझ में आएंगे कि इसके अंदर आपको हेल्प करता है। इसीलिए शनि जी जो रिप्रेजेंट होते हैं जस्टिस से, तो वो यही कहते हैं कि हम हर चीज़ एक बैलेंस के अकॉर्डिंग, अच्छा कर्म किया तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा, बुरा कर्म किया बुरा रिजल्ट मिलेगा। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपके लिए सबसे मेहनत वाली चीज़ जो है ज़रूरी है वो मेहनत है। आपको मेहनत करनी है, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा।
राइट। साथ ही इनके लिए क्या होता है कि 8 नंबर वाले अपनी कोई भी चीज़ होती है, कोई काम देंगे या कोई भी सपोज कोई भी टॉपिक है, दे हैव देयर ओन जजमेंट्स, अपने ओपिनियन बना लेते हैं। ये थोड़े फ्लेक्सिबल कम होते हैं, आसानी से इनको कोई मोल्ड नहीं कर सकता अनटिल अनलेस दे फील सो। उन्हें लगता है कि नहीं, हम जो कह रहे हैं वो हम सही हैं, बट इट इज़ नॉट दैट एवरी टाइम। दे नीड टू बी फ्लेक्सिबल। कुछ चीज़ों में इन्हें फ्लेक्सिबल होना बहुत ज़रूरी होता है, तो उनके लिए एक बेटर थिंग आगे के लिए उनको रिजल्ट्स देती है, राइट। साथ ही ये कंपैशनेट होते हैं, इनको गुस्सा बड़ी जल्दी आ जाता है। शनिदेव जी कहते हैं ना गुस्से वाले होते हैं, तो वो नंबर जो है ना कहीं आप लोगों के अंदर वो एट्रीब्यूट्स देखेंगे जो हम उनके गॉड में वो चीज़ देखते हैं, वही लोगों के डेट ऑफ बर्थ में या उनकी डेट में उन रिप्रेजेंट होते हैं। इट इज़ दैट, तभी हम इन चीज़ों को समझाते हैं कि ये नंबर्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्यों आपका एनालिसिस नंबर का डेट ऑफ बर्थ का किया जा रहा है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट, राइट। अब अगर मैं बात करूं तो इनको ध्यान रखना है कि दे नीड नॉट हैव टू बी जजमेंटल। इनको जजमेंटल बिल्कुल नहीं होना, क्योंकि अगर ये जजमेंटल रहेंगे तो इनके लिए कहीं ना कहीं एक माइंड सेट बन जाता है कि आपने सपोज ये सोचा कि मैं ऐसे ही रहूँगा तो मैं इस तरीके से ही बिहेव करूँ, मेरे लिए कुछ और चेंजेस नहीं है। सो दे नीड नॉट हैव टू डू दिस। नेक्स्ट थिंग कि जनरली अगर मैं बात करूँ प्रोफेशन की, तो ये प्रोफेशन वाइज जो है फाइनेंस में बहुत अच्छा करते हैं। 8 नंबर मनी को कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करता है, राइट। आपके बर्थ चार्ट में अगर कहीं 8 है तो मतलब आप मनी वाइज बहुत अच्छा अपना फाइनेंस संभाल सकते हैं। सो ये फाइनेंस सेक्टर में बहुत अच्छा करते हैं। लॉ, जस्टिस, ठीक क्या होगा, दे विल डू वेरी गुड। साथ ही अगर मैं बात करूँ लाइक स्टॉक में स्पेक्युलेशंस वगैरह, उसमें भी ये बहुत अच्छा कर सकते हैं। साथ ही मेडिसिन्स में बहुत अच्छा कर सकते हैं। लेदर गुड्स, लेदर में आपके बेल्ट्स हो गए, शूज़ हो गए, लेदर से रिलेटेड कोई काम होगा बहुत अच्छा। लेबर क्लास लोगों को इनके साथ बहुत अच्छी एक रहती है, लेकिन इन्हें ध्यान रखना है कि ये लेबर क्लास के साथ कभी भी कोई गलत काम ना करें, राइट। मतलब उन्हें गुस्सा ना करें बिकॉज दे वर्क। तो ये इनको एक जजमेंटल जो वाली चीज़ें हैं वो सब अपनी साइड रख के अपनी लेबर के साथ बहुत अच्छे से काम करना है, राइट। साथ ही ये राइटिंग में दे कैन डू वेरी वेल। सर्जरी, जैसे डॉक्टर सर्जरी वगैरह होते हैं, सर्जन्स होते हैं, सो दे कैन डू वेरी वेल इन दैट टू। तो ये इनके कुछ फील्ड्स हैं जिसमें ये बहुत अच्छा कर सकते हैं, राइट। अगर अब मैं बात करती हूँ इनके लकी कलर्स की, तो इनके 2 लकी कलर्स मेनली हम एम्फसाइज करेंगे, दैट इज़ लाइक ब्लू कलर एंड येलो कलर। ये 2 कलर्स हैं जो इनके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। सो मेक श्योर कि दे नीड टू यूज़ दीज कलर्स एज मच एज इन देयर लाइफ। नेक्स्ट आते हैं हम लकी नंबर्स की। अगर मैं बात करूँ तो लकी नंबर जो है जनरली वो इनका 5 एंड 6 नंबर रहता है। देखिए 1 के साथ कंपैटिबिलिटी अगर मैं बात करूं तो आपको पता होगा कि 1 नंबर सन का होता है और 8 नंबर शनि का होता है, और शनि जो थे वो सन के लेजिटमेट चाइल्ड थे। तो वो उनके जो है लेजिटमेट चाइल्ड होने की वजह से एक कहते हैं ना पिता पुत्र की मतलब स्ट्रगलिंग जो है वो बहुत होती है। तो इसलिए जब 1 और 8 नंबर कॉम्बिनेशन किसी की बर्थ चार्ट में आ जाता है, 18 आ जाता है, तो वो बहुत बहुत डेंजरस नंबर हम कहते हैं, क्योंकि उसके रिजल्ट्स अच्छे नहीं होते 18 नंबर के। तो कहीं ना कहीं फादर और सन के बीच में या फादर और चाइल्ड के बीच में एक आप उसके अंदर कुछ ना कुछ डिफरेंस देखेंगे, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन देखेंगे। तो वो एक बहुत बड़ी चीज़ है अपने आप में। 1 नंबर वैसे बहुत अथॉरिटेटिव है, इट इज़ गुड नंबर, लेकिन अगर आपको पता होगा कि हम शनि की बात जब करते हैं तो वो एक इलेजिटिमेट चाइल्ड है, इसीलिए 2 नंबर भी उनके साथ 8 नंबर के साथ बहुत अच्छा जेलअप नहीं होता। तो ये कहीं ना कहीं एक मेंटल टेंशन्स दे देते हैं। तो इसलिए हमें ध्यान रखना है कि हमारे साथ जो नंबर्स जेलअप होते हैं जनरली उनके साथ हम काम करें। 4 जो है अगर मैं बात करूँ तो 4 अपने आप में राहु का नंबर है। राहु भी स्ट्रगलिंग और शनि भी थोड़ा स्ट्रगलिंग नंबर ही रहता है। सो इसलिए 4 और 8 की अगर टेम्पररी कनेक्शन की बात करें तो दैट विल गो फाइन, राइट। लेकिन अगर परमानेंटली कोई बिजनेस सेटलमेंट या फिर कोई इसके अंदर परमानेंट मैरिज रिलेशनशिप की बात है तो कहीं ना कहीं आपको कुछ प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती हैं नंबर्स के साथ,
राइट। अगर मैं इनके लिए लकी डायरेक्शंस की बात करूँ तो लकी डायरेक्शंस बेसिकली इनके लिए रहते हैं नॉर्थ या सेंटर ऑफ द हाउस। सेंटर ऑफ द हाउस की मैं बात करूँ तो ब्रह्म स्थान जिसे हम कहते हैं वो भी रहता है, एंड नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट भी आप अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट डायरेक्शन होता है, राइट। तो वो रिप्रेजेंट करते हैं बेसिकली 8 नंबर वाले। साथ ही अब इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स जिनकी मैं बात करने जा रही हूँ, जो इन्हें अपनी लाइफ में ज़रूर करने चाहिए सो दैट दे कैन हैव अ गुड फ्यूचर, और ये अपनी लाइफ को स्टेबल बना सकते हैं। सबसे पहली बात कि इन्हें पुअर्स को, बर्ड्स को और साथ ही साथ काउस, गाय को रोटी ज़रूर खिलानी है या उनको फीड कराना है, राइट। क्योंकि अगर ये कराएंगे तो इट विल हेल्प देम टू लाइक ब्रिंग गुड कर्माज इन देयर लाइफ। देखिए, किसी गरीब को खाना खिलाना, किसी पंछी को खाना खिलाना और साथ ही गाय को, ये अपने आप में बहुत ही एक बहुत पुण्य का काम होता है। तो ये एक नॉर्मल लाइफ में कोई भी ह्यूमन बीइंग करेगा तो उसको उसके रिजल्ट्स अच्छे दिखेंगे ही। तो प्लीज़ मेक श्योर, आप चाहे 8 नंबर से बिलोंग करते हैं या नहीं करते, डोंट फॉरगेट टू डू दिस। ये चीज़ हर एक को करनी चाहिए क्योंकि कर्माज बहुत ज़्यादा इससे रिप्रेजेंट होते हैं, राइट। नेक्स्ट थिंग इन्हें करना क्या है कि अपने क्लीन रखें। जितना क्लीन रखेंगे उतना इनके लिए अच्छा है। नीट एंड क्लीन रखो, साफ मन से काम करो, अपने मन में कुछ रख के, और अगर आप कुछ करते हो तो कहीं ना कहीं आप अपने कर्मास को उस चीज़ से डिपेक्ट कर रहे हो, राइट। यू नीड नॉट हैव टू डू दिस। दूसरी चीज़ ये कि इन्हें 7 मुखी रुद्राक्ष पहनना बहुत फलेगा। अगर ये पहनते हैं, इनका माइंड जो है बहुत मतलब काम रहेगा, राइट। इनको अपने गुस्से पे कंट्रोल करना है, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। एंड इनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है मेडिटेशन करना, राइट। तो दे नीड टू मेक श्योर दैट दे डू मेडिटेशन वेरी ऑफनली, ताकि ये अपनी लाइफ में अपनी ग्रोथ को बढ़ा सकें, फोकस कर पाएँ अपनी लाइफ में अपनी चीज़ों को लेकर, राइट। सो ये एक कुछ टिप्स थे जो 8 नंबर वालों को करने ही हैं अपनी लाइफ में। मेक श्योर you don't forget or don't miss out anything that I have told you in this. अगर इससे रिलेटेड और कोई भी क्वेरीज हैं सो यू आर फ्री टू आस्क मी द क्वेश्चंस, आई विल बी हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चंस। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अब मेरी वीडियोज़ अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ में ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड शेयरिंग विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। Thank you so much. Have a nice day.